इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के सुपर 30 क्वेश्चन यानी 30 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी द्वितीय परीक्षा होने वाली है उसके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और साथ ही साथ हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपको 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। और आपको बता दें, अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन कर लेते हो 30% जो हो जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप अच्छे से पास हो जाओगे, अच्छे नंबर भी ले आओगे, ठीक है। और जो आपको पता है आपका जो पेपर टफ बनता है यानी कठिन पेपर बनता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बनता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी आपको टेंशन नहीं लेना, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी आपको क्वेश्चंस बता देंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, इस वीडियो को जो भी हम आपको बताएंगे वो आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब सुनोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से प्रश्न के आने के ज्यादा चांस हैं और कौन से के नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके पास जितना भी टाइम बचा है उतने टाइम में आप इन क्वेश्चनों का रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। इन क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, संभावित प्रश्न है परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा, निम्न को समझाइए। देखिए 2 नंबर में टिप्पणियां आती हैं, तो 2 नंबर में इससे कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे पीपीएम सांद्रता, मोल प्रवाह या मोल अंश, मोलरता, मोललता, परासरण दाब, संपरासी विलयन। थोड़े थोड़े 2-2 लाइन के आंसर है इनके, तो इनको तो आपको करना ही है क्योंकि 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पहले चैप्टर से। तो 2 नंबर के लिए ये हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए अणु संख्या गुणधर्म क्या है, इसके प्रकार लिखिए, आप इसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से याद कर लेना, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन, इसे अच्छे से अंतर को याद करना है, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में अंतर, ठीक है। अब यहाँ पर है निम्न नियमों को विस्तार से समझाइए, जिसमें से आपको नियम है, यहाँ पर दोनों ही नियम है, जैसे राल्ट का नियम और हेनरी का नियम और इसके अनुप्रयोग, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें से राल्ट का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप राल्ट का नियम करना है आपको बड़े क्वेश्चनों में से, फिर हेनरी का नियम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगले चैप्टर से निम्न को समझाइए, यहाँ पर भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है, जैसे विशिष्ट चालकता को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक वगैरह। और यहाँ पर आणविक चालकता, तुल्यांकी चालकता, शेल स्थिरांक क्या है, ठीक है, और इसका मात्रक और नरस्ट समीकरण। इस प्रकार से इन टिप्पणियों को अच्छे से याद कर लेना है आपको। अगर इन क्वेश्चनों को आप सभी को अच्छे से याद कर लेते हो, अच्छे से रिवीजन कर लेते हो, आपको तो कोई टेंशन नहीं लेना, आसानी से पास हो जाओगे, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए संक्षारण क्या है, इसके कारण और क्रियाविधि, बचाव के उपाय, इसे कर लेना अच्छे से। मानव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है समझाइए। और यहाँ से आपको सेल भी कर सकते हो, जैसे डेनियल सेल विद्युत रासायनिक सेल है। और यहाँ पर देखिए निम्न नियमों को समझाइए, जैसे कोलरॉस का नियम और यहाँ पर फैराडे के विद्युत अपघट्य के नियम। यहाँ पर कोलरॉस का नियम सबसे ज्यादा आईएमपी है, तो इसे आप पहले याद कीजिएगा। अगला देखिए यहाँ पर अभिक्रिया की दर क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, इसे अच्छे से याद कर लेना अंतर को। अब देखिए अंतर आपको याद करने से क्या फायदा होता है, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, तो आपको क्या करना है, अंतर वाला जो पॉइंट होते हैं ना, आप उनको लिख दीजिए। पहला पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट, उनको लिख दीजिए, उनसे आपको नंबर मिल जाएंगे। जैसे दर स्थिरांक किसे कहते हैं, तो उन वाले पॉइंटों को। अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही अंतर चैप्टर से, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अभिक्रिया की कोटि क्या है, और शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई लिखना है आपको, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर अर्धायु काल क्या है, शून्य कोटि और प्रथम कोटि दोनों ही क्वेश्चन है यहाँ पर, उनके लिए अर्धायु काल का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। अगला देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, दैलुई ऊर्जा, संकीर्ण ऊर्जा, आवासीय छद्म अभिक्रिया, आर्यनीय समीकरण, तो इसे आप कर सकते हो, इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन दे दिया है, ठीक है। और आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, इन क्वेश्चनों को रिवीजन कर लीजिए, आपको नोट्स वगैरह बुक वगैरह हो वहां पर टिक कर लीजिएगा, इनको तो जरूर से जरूर पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सभी संभावित प्रश्न है। जैसे संक्रमण तत्व क्या है, इसकी विशेषता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और लेथेनाइट संकोचन क्या है, इसका कारण और प्रभाव, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जिसे आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, और डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। तो इनमें अंतर आपको क्या, अंतर आपको लिखना है। और देखिए यहाँ पर आपको
डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, संक्रमण तत्व, आंतर संक्रमण तत्व, उनके उपयोग भी याद कर लेने। लेथेनाइड और एक्टेनाइड में अंतर बहुत इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पर कारण वाला क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पर इस चैप्टर से, जैसे कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन आयन देती हैं और संक्रमण धातु उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। संक्रमण धातु संकलीय यौगिक बनाते हैं। अगला है संक्रमण तत्व परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ये कारण वाले क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 पे लिगैंड या संलग्नी क्या है, इसके प्रकार आपको याद कर लेने हैं। समन्वय संख्या, समन्वय मंडल और कीलेट क्या है। इंपोर्टेंट है, कीलेट क्या है, संलग्नी है, यानी लिगैंड बोलते हैं ना उसे, उस क्वेश्चन को। दो क्वेश्चन यहाँ से आपको करने हैं। अगला ईडीटी, इसका रासायनिक नाम, और आपको ईडीटी इसको अच्छे से पढ़ लेना। कार्बोधातुएं के यौगिक इनके अनुप्रयोग से पढ़ लेना है। अब यहाँ पर देखिए इंपोर्टेंट है, द्वैक लवण और संकुल लवण क्या है और इनमें अंतर, और आयनन बंधन हाइड्रेट समावेयता, इन समावेयता को कर लेना, क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 24। आईपीएससी नाम आपको पता है, 2 नंबर में आते हैं इस चैप्टर से, तो आपको इनको अच्छे से कर लेना। और भी कर सकते हो, ये तो चेंज होके आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमें लगा था कि इनको तो जरूर करना, वो हमने दे दिए। और कार्बोहाइड्रेट देखिए एक चैप्टर ये था आपका, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके प्रकार, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। डीएनए अंगुलीछापन क्या है, इसका महत्व और उपयोग, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। और डीएनए आरएनए में अंतर, इसे अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पर विटामिन वाला क्वेश्चन है, विटामिन ए बी सी डी ई और के रासायनिक नाम, स्रोत, कमी से होने वाले रोग, ये आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना। आवश्यक अनावश्यक अमीन अम्ल क्या है, और रेशेदार और गोलकाकार प्रोटीन, और निम्न को समझाइए। यहाँ पर देखिए, जैसे प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, और ज्यूटेरान क्या है, और यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल इम्पोर्टेंट है, और एंजाइम क्या है, पेप्टाइड बंध क्या है, और हमारे शरीर में विटामिन, यहाँ पर सी है, बी नहीं है, यहाँ पर सी का क्यों नहीं होता है, हमारे शरीर में विटामिन सी का संचय क्यों नहीं होता है। इतने क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। तो ये आपके 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, इनको अच्छे से रिवीजन कर लेना। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो आप और देख लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर बनता है आपका, पेपर टफ कठिन बनता है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको टफ लगता है, और उल्टे सीधे क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं, आपने जो मैंने एग्जाम में देखा था, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इकाई 6 से, जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़्यादा लगेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेकिन हम आपको जो क्वेश्चन पे टिक करवाएं या इम्पोर्टेंट बताएं, उसको सबसे पहले आपको रिवीजन करना है, ठीक। और एक तरीका यही है, यहाँ पर 2 स्टार और 3 स्टार वाले प्रश्नों को अच्छे से रिवीजन करना है। देखिए पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला प्रश्न है, जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्या है, S1 और SN1 अभिक्रियाओं को समझाना और इनमें अंतर लिखना है, ठीक है, ये प्रश्न हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अभिक्रिया आती है इस चैप्टर से, तो अभिक्रिया आपको कौन कौन सी करनी है, ब्रोटेज पिटिंग, सेंडमेयर और कार्बेलैमिन अभिक्रिया, इनको अच्छे से रिवीजन करना है। तो इस क्वेश्चन को कर लेना अच्छे से। और क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न को समझाइए, जिसमें से आपको डीडीटी करना है और फ्रेओन करना है अच्छे से, और क्लोरोफॉर्म अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ सकते हो, 2 स्टार है। और देखिए निम्न को समझिए, जैसे क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना से कम होता है, क्यों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप पढ़ सकते हो। और देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पर आपको देखिए क्या होता है, इनको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको थोड़ा रिएक्शंस बना के देख लेना है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 13 2 स्टार वाला, इसे पढ़ लेना है, क्लोरोफॉर्म का सुरक्षित भंडार कैसे करते हैं, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए यूनिट 7 से आपको पहला प्रश्न करना है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में विभेद लुकास परीक्षण के आधार पर, और वेक्टर मेयर विधि, ऑक्सीकरण विहाइड्रोजनीकरण के कारण। और यहाँ पर अगला है एल्कोहल फिनॉल में अंतर, और अभिक्रिया में से आपको कॉल्वे स्मिट अभिक्रिया, रीमन टीमन अभिक्रिया, योमन अभिक्रिया, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। अगला यहाँ पर पढ़ लेना है, जैसे क्यूमीन से फिनॉल बनाना, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 को कर सकते हो। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को आपको पढ़ सकते हो, क्वेश्चन नंबर 10 आपको पढ़ना है। रिएक्शंस हैं जैसे ट्राइब्रोमोफिनॉल, पिक्रिक अम्ल और पी यानी पैराक्रोसोल और
2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, एनिलीन, बेंजीन और ऑर्थोपेराक्रिसॉल। ये फिनॉल से आपको बनाना है। अब देखिए चैप्टर 8 है, यहाँ से आपको कौन कौन सी अभिक्रियाएं पढ़नी है। रोजनमंड, गाटरमान, केनेजारो अभिक्रिया, परकिन, इटाटा अभिक्रिया। 3 स्टार प्रश्न है से पढ़ना। और एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, इनके उपयोग आपको पढ़ लेने हैं। और 2 स्टार है तीसरा प्रश्न। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लीमेंसन ऑफ चेन आपको पढ़ना है। फॉर्मेलिन क्या है, 2 नंबर में आता है फॉर्मेलिन क्या है, ये आपको पढ़ना है। एल्डोन संघनन वाला यार। अब देखिए एल्डिहाइड और कीटोन कीटोन में अंतर और इनके 2 उपयोग। क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छे से पढ़ना है। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग। और यहाँ पर देखिए 2 नंबर में जैसे रजत दर्पण, फेलिंग परीक्षण, इनको आपको पढ़ लेना, इनके बारे में जानकारी होना आपको जरूरी है। और इन अभिक्रियाओं को पढ़ सकते हो। अब देखिए एक चैप्टर और है एमीन वाला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जिनमें से आपको क्वेश्चन नंबर पहला तो आपको पढ़ना ही है अभिक्रियाएं यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 2 आपको पढ़ लेना है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी 2 स्टार वाला है, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 2 2 नंबर में आते हैं, यहाँ से 2 2 या 3 3 नंबर में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न कारण वाले, इनको पढ़ लेना है। और देखिए यहाँ पर इनको जरूर पढ़ लेना है ऐसे क्वेश्चन। 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल आपको क्रम बताना है। 2 स्टार वाला क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 10 पढ़ना है आपको। और इन इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन नंबर 12 का, इसको कर लेना आपको, ठीक है। रिएक्शंस अगर पूछी जाए तो। और जैव अणु के तो हमने बता दी, कार्बोहाइड्रेट वगैरह इनको आप देख सकते, ये तो हमने बताई थी। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री से आप लगभग मान सकते हो 30 क्वेश्चन तो वे आपको पहले बता दिए, वो हो गए। और 20 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप मान सकते हो, जिनमें आपको 2 स्टार हैं और 3 स्टार हैं। तो 2 स्टार वाले और 3 स्टार वाले क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको अच्छे से कर लेने, और जिन पर हमने और जो रिएक्शंस हैं आपकी अभिक्रिया वगैरह उन पर टिक करवाएं, उनको पढ़ लेना। इतना रिवीजन आपको जल्दी से जल्दी करके तैयार रखना आपको, ठीक है। रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट करा दिए, तो आपको चैनल पर ऑब्जेक्टिव की वीडियो मिल जाएंगी। और हो सकता है हम आपको एक वीडियो ऑब्जेक्टिव में, जिसमें आपको बिल्कुल सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे, ज़्यादा नहीं, ऐसे एक चैप्टर से 5 से 10 ऑब्जेक्टिव केवल। इस प्रकार से एक कंप्लीट चैप्टर की जो पूरी केमिस्ट्री ना, उसकी केवल एक वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर